ट्रंप ने मिलिट्री प्लेन से कैदियों की तरह भारतीयों को वापस भेजा। सरकार खामोश है। क्या ये डिप्लोमेटिक फेलियर है? आज हम इसी पर बात करेंगे। 5 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन लैंड हुआ। इसमें से 104 अवैध भारतीय अप्रवासी उतरे, जिन्हें ट्रंप सरकार ने कैदियों की तरह जबरन डिपोर्ट किया है। अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुए लोगों ने बताया 40 घंटे तक उनके हाथ पैर जंजीर से बांध के रखे गए। वॉशरूम जाने की भी इजाजत नहीं थी। बार बार आग्रह करने के बाद घिसटते हुए वॉशरूम तक गए। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए जसपाल सिंह बताते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो भारत जा रहे हैं। अमेरिका से भारत आने तक उनके हाथ और पैरों पर बेड़ियां लगी थीं। भारत पहुंचकर बेड़ियां खोली गई। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਬਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਾਲਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ? ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਹੈ सारा। भारत के नागरिकों के साथ अमेरिका ने यह सलूक किया और भारत खामोश है। लोकसभा में बजट सेशन के दौरान कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने एडजर्नमेंट मोशन लाया ताकि भारतीयों के साथ इस दुर्व्यवहार पर चर्चा की जा सके। सदन में विपक्ष ने हंगामा किया और शर्म करो के तेज तेज नारे पूरे सदन में गूंजने लगे। अवैध अप्रवासियों को मिलिट्री प्लेन से भेजना नॉर्मल फ्लाइट से करीब 6 गुना महंगा है। फिर भी इसका इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप ने क्या संदेश दिया और क्या यह भारत सरकार का एक डिप्लोमेटिक फेलियर है? तो पहला सवाल, अवैध भारतीय अप्रवासियों को किस दशा में अमेरिका से डिपोर्ट किया गया? तो इसका जवाब सुनिए। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा था, हम बुरे खूंखार अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं। ये हत्यारे हैं, ये सबसे बुरे हैं जितने आप सोच नहीं सकते। हम सबसे पहले इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। ट्रंप ने लैक एंड रिले एक्ट पर साइन किया, जिससे अमेरिकी अधिकारियों को उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार मिला जो किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसके बाद 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 20,407 भारतीय भी हैं। 24 जनवरी को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हथकड़ी लगे प्रवासियों की तस्वीरें पोस्ट की थीं, जो एक दूसरे से बंधे हुए थे और एक सैन्य विमान की ओर बढ़ रहे थे। 30 जनवरी 2025 को अमेरिका ने 80 अप्रवासियों को टेक्सास से ग्वाटेमाला भेजा था। इन अप्रवासियों की तस्वीरें भी जारी हुई थी, जिनमें उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी। ट्रंप प्रशासन ने भारत के अवैध अप्रवासियों की पहली खेप भी मिलिट्री विमान से भेजी। उनकी कोई फोटो या वीडियो मौजूद नहीं है, जिससे यह कंफर्म नहीं कि भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी पहनाई गई थी या नहीं, लेकिन जैसा उन्होंने कहा आपने सुना। हालांकि अभी तक सरकार ने इसका खंडन भी नहीं किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें कहा, अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों को हथकड़ी लगाए जाने और अपमानित किए जाने की तस्वीरें देखकर मुझे दुख होता है। अब दूसरा सवाल,
आखिर ट्रंप अमेरिका में मौजूद अवैध अप्रवासियों पर इतने सख्त क्यों हैं? जवाब सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का वादा करते हुए अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डेपुटेशन करने को कहा था। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अमेरिका में अवैध तरीके से घुसकर अपराध करते हैं। यहां नौकरियों के बड़े हिस्से पर अप्रवासियों का कब्जा है। इससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। हालांकि कांग्रेस नेता शशि थरूर के मुताबिक अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करना कोई अनोखी बात नहीं है। बाइडेन प्रशासन ने भी एक साल में 1100 अप्रवासियों को भारत वापस भेजा था। 5 फरवरी को शशि थरूर ने कहा कि अगर अवैध अप्रवासी भारत के नागरिक हैं तो हमें उन्हें वापस लेना चाहिए। इस पर कोई बहस नहीं है। अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक बाइडेन सरकार ने 1100 भारतीय अप्रवासियों को भारत वापस भेजने के लिए चार्टर्ड प्लेन और कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल किया था। इनमें सिर्फ पुरुष और महिलाएं थी। अवैध अप्रवासियों के बच्चे शामिल नहीं थे। तीसरा सवाल, अवैध अप्रवासियों को सामान्य फ्लाइट से भेजा जा सकता था, फिर ट्रंप ने 6 गुना महंगे मिलिट्री प्लेन से कैदियों की तरह क्यों भेजा? तो ट्रंप ने अक्सर अवैध अप्रवासियों को एलियन और अपराधी कहा है जिन्होंने अमेरिका पर हमला किया। सैन्य विमान से अप्रवासियों को भेजने का उद्देश्य इस ओर इशारा करता है कि ट्रंप ऐसे अपराधों के प्रति सख्त है। फॉरेन एक्सपर्ट ए.के. पाशा के मुताबिक जिस तरह ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को कैदियों की तरह भारत वापस भेजा, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो भारत को एक कमजोर देश समझते हैं। अपने आक्रामक रुख से वो भारत को दबाव में लाना चाहते हैं। चौथा सवाल, क्या भारतीयों के प्रति ट्रंप का यह रवैया भारत का डिप्लोमैटिक फेलियर है? जवाब, 21 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात हुई थी। आपको याद होगा, तब मार्को ने अवैध भारतीय प्रवासियों का मुद्दा उठाया था। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारत उन प्रवासियों को वापस लेने को तैयार है जो अधूरे या बगैर दस्तावेज के अमेरिका पहुंचे थे। एस जयशंकर ने कहा, भारत जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं और इन्हें वापस भेजा जा सकता है या नहीं। ए.के. पाशा के मुताबिक पहले भी अवैध अप्रवासी डिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन उन्हें इस तरह स्वीकार करना सरकार का डिप्लोमैटिक फेलियर है। विदेश मंत्री को यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि अमेरिका अवैध अप्रवासियों को किस तरह भेजेगा। अगर यह पहले तय हो गया होता तो आज भारत के लोगों के हाथों में हथकड़ियां नहीं होती और उन्हें सैन्य विमान से बड़े अपराधियों की तरह बेड़ियों में जकड़कर इस तरह से डिपोर्ट नहीं किया जाता। ट्रंप ने जब कोलंबिया के अवैध अप्रवासियों को अमेरिकी सेना के विमान से उनके देश वापस भेजने की घोषणा की तो कोलंबिया के राष्ट्रपति पेड्रो ने इसका विरोध किया। गुस्तावो पेट्रो ने ट्वीट कर एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, माइग्रेंट होना अपराधी होना नहीं है, इसलिए मैंने कोलंबियाई नागरिकों को लेकर आ रहे अमेरिकी विमानों को वापस भेज दिया। अगर आपको उन्हें वापस भेजना था तो कम से कम एक इंसान होने का न्यूनतम सम्मान तो देते। हम उन्हें अपने नागरिक विमानों से लाएंगे। कोलंबिया का अपना सम्मान है। इसके बाद कोलंबिया वायुसेना के 2 विमान अमेरिका गए और वो अवैध अप्रवासियों को लेकर राजधानी बोगोटा पहुंचे। तो 5वां सवाल है कि अमेरिका के इस रवैये पर भारत सरकार का आखिर क्या रुख है? देखिए, विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार ने दैनिक भास्कर को बताया, भारत ट्रंप के इस रवैये पर खामोश है क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। भारत अभी कोई बयान देकर नया विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। अगर भारत के किसी बयान से ट्रंप नाराज हो गए तो यह मुलाकात रद्द हो सकती है। ए.के. पाशा ने कहा, पीएम मोदी फिलहाल कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अमेरिका के साथ ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करना चाहते हैं और अमेरिका जैसे मजबूत देश के साथ अभी दुश्मनी करने की स्थिति में भारत नहीं है। छठा सवाल, क्या पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात से यह मामला सुलझेगा? तो बीएचयू में यूनेस्को चेयर फॉर पीस के प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय का कहना है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से अप्रवासियों का डिपोर्टेशन नहीं रुकेगा। भारत इस स्थिति में नहीं है कि अप्रवासियों की वापसी पर रोक लगा सके। अमेरिका सुपर पावर है और बीते कुछ दिन से अमेरिका और भारत के रिश्तों में दरार पड़ने लगी है। ऐसे में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती नहीं देंगे। 28 जनवरी को पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की थी और इसके बाद ट्रंप ने क्या कहा था? अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। जब हम अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को उनके देश भेजेंगे तो मोदी सही फैसला लेंगे। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम भारत से आईटी प्रोफेशनल्स को लेने के लिए तैयार हैं। प्रियंकर उपाध्याय आगे कहते हैं कि भारत का अपने पड़ोसी देशों की तुलना में अमेरिका के साथ दोहरा रवैया है।
बांग्लादेश के अप्रवासियों को लेकर सरकार का नजरिया सख्त रहा है, लेकिन अमेरिकी अप्रवासियों के लिए मोदी सरकार ने हामी भर दी, क्योंकि ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। आसान भाषा में समझे तो ये वो लोग हैं जो अमेरिका में पैसा कमाने के लिए गए थे। इसलिए पीएम मोदी ट्रंप से इस विषय में बात नहीं करेंगे। और 7वां सवाल, अभी अमेरिका में कितने अवैध भारतीय अप्रवासी बचे हैं और क्या उन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा? तो सुनिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में अभी 20,407 अवैध भारतीय अप्रवासी हैं जिन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से 17,940 भारतीय लोगों को निकालने के लिए अंतिम आदेश जारी किया जा चुका है। वहीं 2,467 भारतीयों को अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग ने हिरासत में ले रखा है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में लगभग 7,25,000 अवैध भारतीय अप्रवासी रहते हैं। यह आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। 8वां सवाल, इस डिपोर्टेशन में कितना खर्च आया और क्या यह रकम भारत चुका रहा है? वाजिब सवाल है। अप्रवासियों के लौटने का खर्च भारत नहीं बल्कि ट्रंप सरकार उठा रही है। ग्लोब मास्टर C-17 के भारत का एक चक्कर लगाने में करीब 6 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह सामान्य चार्टर्ड उड़ान से लगभग 6 गुना ज्यादा है। आज 104 लोगों को C-17 सैन्य विमान से भेजने का खर्च 6 करोड़ रुपए रहा, यानी एक व्यक्ति का खर्च 5,76,000 रुपए है। अमेरिका को 20,000 अवैध अप्रवासियों को भारत भेजने के लिए 1.2 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके लिए C-17 सैन्य विमान को लगभग 193 चक्कर लगाने होंगे। तो इस घटना के बाद कांग्रेस ने ट्वीट किया, अमेरिका से जिस अमानवीय तरीके से हमारे लोगों को भारत भेजा गया, यह बेहद निंदनीय है। जो बदसलूकी और अपमान हम भारतीयों के साथ किया गया वो दुखद है। मोदी सरकार को इसे लेकर अमेरिका की सरकार से बात करनी चाहिए थी। यह तय होना चाहिए था कि हमारे लोगों को भारत सरकार सम्मानित तरीके से अमेरिका से लेकर आए। आज जिस तरह से सैन्य विमान से हमारे लोगों को भेजा गया है वो विश्व पटल पर हर भारतीय का अपमान है और भारत की छवि खराब करने वाला है। मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एजेंसियों से जानबूझकर ये वीडियो जारी करवा कर भारत को उसकी हैसियत दिखाने और भारत को अपमानित करने की कोशिश की है क्या? और इसलिए वक्त आ गया है कि भारत को भी सन की डोनाल्ड ट्रंप को औकात दिखानी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन 11 सालों में विदेश में हमारे देश का मान बढ़ा है, जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्डेड प्रोपेगेंडा की सही मायने में पोल खुल सके। सत्यमेव जयते।